गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको आज 11th क्लास के ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो बेसिक ऑर्गेनिक करने के लिए मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि एक तो यह है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और दूसरी बात यह है कि जितने की हम ऑर्गेनिक रिएक्शन जब भी बनाएंगे तो एक बेसिक गलती हम लोग करते हैं कि रिएक्टेंट में जितने कार्बन होने चाहिए उतने ही कार्बन प्रोडक्ट में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl प्लस NaOH इज इक्वल टू CH3OH प्लस NaCl, ठीक है, लेकिन CH3Cl प्लस NaOH इज इक्वल टू C2H5OH करना गलत है। द कार्बन एटम्स मस्ट बी सेम इन बोथ द साइड्स ऑफ द रिएक्शन, देन ऑर्गेनिक रिएक्शन सही होगी। एंड ऑल द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें कार्बन नहीं होता है। तो बेसिक ऑर्गेनिक 11th क्लास की शुरू कर रहे हैं, और इसमें हम IIT JEE नीट लेवल तक जाएंगे बाद में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन मैं आपको देने वाला हूं आज। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। वन इज कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स and the other are called closed chain compounds. The other are closed chain compounds. ओपन चेन कंपाउंड्स जिसमें कार्बन की रिंग नहीं होती, ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, खुला स्ट्रक्चर होता है कार्बन का। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट वन इज एल्केन, सेकंड वन इज एल्कीन एंड द थर्ड वन इज एल्काइन। तो एल्केन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन वो कंपाउंड होते हैं जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन वो कंपाउंड होते हैं जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो ये हमारे ओपन चेन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन है 11th बेसिस पर, क्लास 11th के हिसाब से। एल्केन में n बराबर 1 लेंगे तो CH4 बनेगा, n बराबर 2 लेंगे फार्मूले में पुट करके C2H6 बनेगा। ये एल्केन के एग्जाम्पल एंड सो ऑन। एल्कीन में एक कार्बन में कोई एल्कीन नहीं बनती, 2 कार्बन में एल्कीन बनेगी C2H4, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। 3 कार्बन में एल्कीन बनेगी C3H6 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो n बराबर 1 में कोई एल्काइन नहीं बनती, n बराबर 2 में एल्काइन बनती है C2H2, and alkynes will contain a triple bond between the 2 carbon atoms. तो अब हम इनका फर्दर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं आगे कि एल्काइंस 2 प्रकार के होते हैं, एसिडिक एंड न्यूट्रल। एल्काइन 2 प्रकार के होते हैं, एसिडिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक एल्काइन में क्या होता है स्टूडेंट्स के ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर H लगा होता है। न्यूट्रल एल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों तरफ C लगे होते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर H लगा हुआ है तो एसिडिक एल्काइन होगी, और अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों तरफ C है, H नहीं है, तो न्यूट्रल एल्काइन होगी। और हम ये कह सकते हैं कि एल्काइन 2 प्रकार के आपके हो गए, और एसिडिक एल्काइन का pH वैल्यू 7 से कम, न्यूट्रल एल्काइन का pH वैल्यू ऑलमोस्ट 7 होता है। इसी प्रकार से हमारे देखिए कि एल्केन 3 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल एल्केन जिसमें स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन होती है, ब्रांचिंग नहीं होती। दूसरे नंबर पर आइसो एल्केन जिसमें कि स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच होगी। और थर्ड वन इज नियो एल्केन। नियो एल्केन में मैं आपको बता दूं कि एक ही कार्बन से 2 ब्रांच निकलेंगे, तो ऐसे एल्केन को नियो एल्केन कहते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्मल पेंटेन, द सेकंड वन इज आइसोपेंटेन एंड द थर्ड वन इज नियो पेंटेन। एक कार्बन से अगर 2 ब्रांच निकल रही है तो उसे नियो बोलेंगे। अब सिमिलरली अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक मोनो एल्कीन जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा, एक डाई एल्कीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे, और एक पॉली एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड 2 से ज्यादा होंगे। तो अगर एक डबल बॉन्ड है देन द एल्कीन विल बी मोनो। सिंपली एक डबल बॉन्ड है मॉलिक्यूल के अंदर तो ये मोनो एल्कीन हुआ। अगर मान लीजिए 2 डबल बॉन्ड है किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो वो डाई एल्कीन है। और अगर 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड है, इस प्रकार से मैं देख सकता हूं, तो वो पॉली एल्कीन में आएगा।
और ये हमारा ओपन चेन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पूरा होता है। अब हम क्लोज चेन कंपाउंड्स की तरफ आ रहे हैं। और क्लोज चेन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, एक होमोसाइक्लिक एंड द सेकंड वन इज हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो होते हैं जिसमें कि रिंग इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम ओनली, और हेटेरोसाइक्लिक में जो रिंग बनेगी वो कार्बन के अलावा कोई और एटम भी हम लेंगे, जैसे ऑक्सीजन ले लिया, तो ये हेटेरोसाइक्लिक है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के साथ साथ रिंग में एक और एक्स्ट्रा एटम की एंट्री होती है, आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें हम ये देखेंगे कि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है वो फर्दर दो प्रकार के होते हैं, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। सेकंड वन इज एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ पहचाने हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं। अगर वो उनमें क्वालिफाई करता है तो एरोमेटिक हो जाएगा, और अगर वो उनमें क्वालिफाई नहीं करता है तो वो एलिसाइक्लिक हो जाएगा। नंबर 1, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। नंबर 2, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। नंबर 3, मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो। और नंबर 4 में वो हकिल्स रूल को फॉलो करे तो वो एरोमेटिक होगा। और अगर एक भी कंडीशन में विकेट गिर जाता है मॉलिक्यूल का तो वो एलिसाइक्लिक होगा। इसमें हम देख पाते हैं कि अगर मैं बेंजीन का एग्जांपल लेता हूं तो बेंजीन में देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है ही है, पहली कंडीशन में पास हो गया। सेकंड कंडीशन अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी है और रेजोनेंस भी कर रहा है। रेजोनेंस में आपने देखा कि डबल बॉन्ड चेंज हो गए बेंजीन के। अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी है, डबल सिंगल। तो अगर मैं अब हकिल्स रूल सेटिस्फाई करा दूं तो समझ लीजिए कि एरोमेटिक हो जाएगा, वरना एलिसाइक्लिक होगा। तो हकिल्स रूल ये कहता है देयर मस्ट बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द रिंग, तो वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज एलिसाइक्लिक होगा। तो अगर मैं यहाँ पर पाई बॉन्ड गिनता हूं, इसमें बेंजीन में पाई बॉन्ड ने 3, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, और हकल के अनुसार होने चाहिए 4n+2 वेयर n इज इक्वल टू रिंग की संख्या। बेंजीन में एक रिंग है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, देन 4 × 1+2 इज इक्वल टू 6। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हकिल्स रूल से आ रहे हैं और जो डबल बॉन्ड को डबल करके आ रहे हैं वो सेम है। जो डबल बॉन्ड को डबल करके पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हकिल्स रूल से आ रहे हैं वो सेम है, तो कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। और अगर एक भी कंडीशन में विकेट गिरता है तो वो एलिसाइक्लिक हो जाता है। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ नेप्थलीन, द सेकंड एग्जांपल इज नेप्थलीन। और नेप्थलीन में हम देखते हैं ये गर्म कपड़ों में डालने वाली गोलियां होती हैं, और इसमें पाई बॉन्ड्स हमारे 5 हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे 10 हैं, और हकल के अनुसार 4n+2 होने चाहिए। 2 रिंग है, बाईसाइक्लिक है, तो n की जगह 2 रख देंगे, एंड देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स जो कि डबल बॉन्ड के डबल के बराबर है। हेंस द कंपाउंड इज एरोमेटिक। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं अगर किसी कंपाउंड में वो साइक्लिक है, उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और वो रेजोनेंस भी करता है। जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे तो रेजोनेंस तो करेगा ही करेगा, और उसके साथ साथ यदि वो हकिल्स रूल को फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक होगा। और अगर एक भी कंडीशन में विकेट गिर जाता है कंपाउंड का, then it will be alicyclic. It will be treated as alicyclic and not the aromatic compound. So that if we consider this compound, then आप हकिल्स रूल से चेक कर सकते हैं, पाई बॉन्ड हैं 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, और हकल के अनुसार होने चाहिए 4n+2, यानी कि 4 × 1+2 इज इक्वल टू 6। नॉट सेटिस्फाइड है, आप देख रहे हैं। तो ये कंपाउंड एलिसाइक्लिक है और ये एरोमेटिक नहीं है। इस प्रकार से ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का 11th लेवल का क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा, और क्लासिफिकेशन आप लोग मजबूत कर लें। कोई आपकी क्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल करके कमेंट कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल @D Sharma Classes 8648 सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको और अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू।